साथियों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका आज के इस एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और आपका जो पीटीटी का एग्जाम होने वाला है, इसके टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, जो आपको सीधे के सीधे इनमें से एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है कि राजस्थान के कौन सा ऐसा यानी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ठीक है, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है नाथद्वारा, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर और ऑप्शन नंबर सी है बूंदी, ऑप्शन नंबर डी है आपका जोधपुर। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नाथद्वारा। नाथद्वारा में जो है गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। सिंपल, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको क्या बताना है। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है जी, निम्न में से कौन 1857 के समय, ठीक है, निम्न में से कौन 1857 के समय जो है कोटा रियासत का नेता था। यानी 1857 के समय जो क्रांति हो रही थी, उस समय कोटा रियासत का जो नेता है वो कौन था? कोटा रियासत का नेता कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, अली बेग था, कुशाल सिंह था, जयदयाल था या फिर हीरालाल थे। ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, 1857 की जो क्रांति थी उस समय कोटा में, आपको मैं बताऊं, दो क्रांतिकारी नेता थे, है ना, दो नेता थे जिनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहला जो नेता है वो है आपका, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जयदयाल जो थे वो आपके 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के नेता थे या नेतृत्व करता थे। ठीक है, और एक बात आपको और याद रखनी है कि जो कोटा था, कोटा रियासत में जो 1857 की क्रांति के समय जो विद्रोह हुआ था वो एक जन विद्रोह था। ठीक है, जन विद्रोह था। किसी भी जो आर्मी जो है ना, किसी भी जो आर्मी जो है उसने ये विद्रोह नहीं किया था, ये एक जन विद्रोह था, वहाँ की जनता ने ये विद्रोह किया था। ये आपको सिंपली याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल है। बेंगू किसान आंदोलन जो है इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? यानी बेंगू किसान आंदोलन था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है रामनाथ चौधरी, ऑप्शन नंबर बी है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर सी है मोतीलाल पटेल, ऑप्शन नंबर डी आपका हरिभाऊ उपाध्याय। यानी जो बेंगू किसान आंदोलन था उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा जो है राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामनाथ चौधरी जो थे वो बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल शानदार जबरदस्त धुआंधार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आपको जवाब देना है। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, शेरगढ़ वन्य जीव जो है क्षेत्र किस जिले से स्थित है ना, यानी जो शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, शेरगढ़ वन्यजीव जो क्षेत्र है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है बारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका धौलपुर और ऑप्शन नंबर सी है जयपुर और ऑप्शन नंबर डी आपका भरतपुर। इनमें से आपको बताना है कि कौन से जिले में शेरगढ़ वन्यजीव जो क्षेत्र है वो स्थित है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 जिले में आपका शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र स्थित है, ये आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसके वन लाइनर जो है वो भी बना सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ओजोन दिवस के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका, यानी यहाँ पर बताया गया है 16 दिसंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 जनवरी को मनाया जाता है, फिर 16 जून को मनाया जाता है। तो ओजोन जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एग्जामिनर है वो केवल हार्ड क्वेश्चन बनाए, और एग्जामिनर जो है बेसिक क्वेश्चन भी दे सकता है, इसलिए ठीक है आपको एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से तैयार करके जाना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, देखिए, राजस्थान में थार के मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र व जनसंख्या कितनी है? यानी जो थार का मरुस्थल है
वो कितना क्षेत्र प्रभावित है थार के मरुस्थल से, ठीक है। और जो है उस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी रहती है, इसके बारे में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका जो है भौतिक विभाजन से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी जो थार का मरुस्थल है वो कितना क्षेत्रफल है, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है और वहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, ये क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 50% क्षेत्रफल है और जनसंख्या 50% है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्षेत्रफल 61% है, जनसंख्या जो है 40% है। क्षेत्रफल 70% है, जनसंख्या 60% है। क्षेत्रफल 70% है, जनसंख्या जो है 70% है। ये आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी थार का जो मरुस्थल है वहाँ पर कितना क्षेत्रफल है और वहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, ये आपको बताना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी वहाँ पर 61% जो है 61% जो है वो आपका क्षेत्रफल है और 40% जो है वहाँ पर आपकी जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा गया है जलवायु से, ठीक है। जलवायु से पूछा गया है जो आपका इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार के जो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है डूंगरपुर जिला जो है वो किस जलवायु क्षेत्र में आता है, यानी कोपेन जो है, कोपेन ने राजस्थान का जो है जलवायु वर्गीकरण किया है और उस जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है डूंगरपुर जो जिला है वो किस जो है जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है BWSW, ठीक है, BSHW है ना, CAAW और डी है आपका CWG। यहाँ पर आपको बताना है कि डूंगरपुर किस जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी AW, यानी जो दक्षिण में है डूंगरपुर और दक्षिण की जो है दक्षिणी जो जिले हैं, ठीक है, जैसे झालावाड़ वगैरह हो गया, हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वो AW में आता है, ठीक है। हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वो आपका AW वाली जलवायु में आता है। इसके अलावा जो बागड़ वाले जो क्षेत्र हैं डूंगरपुर, ठीक है, उदयपुर, बांसवाड़ा, ये भी आपके AW जो है जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। शानदार जबरदस्त धुआंधार क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है, ठीक है। निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो कामधेनु के नाम से जानी जाती है, कामधेनु कहलाती है ना। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो कामधेनु के नाम से जानी जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है बनास, ऑप्शन नंबर बी है चंबल, ऑप्शन नंबर सी है कोठारी और ऑप्शन नंबर डी है माही नदी। इसमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसको कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चंबल ऐसी नदी है जिसको कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, देखिए हवा महल की पहली मंजिल जो है, हवा महल की पहली मंजिल जो है इसका क्या नाम है। तो देखिए आपको हवा महल की 5 मंजिल जो है इसके नाम याद रखने हैं। हवा महल की 5 मंजिल के नाम याद रखने हैं। सबसे पहली मंजिल है सरद मंजिल, ठीक है, आपकी सबसे पहली मंजिल है सरद मंदिर, सरद मंदिर, ठीक है। दूसरी मंजिल है आपकी रत्न मंदिर, ठीक है, रत्न मंदिर याद रखना है, रत्न मंदिर, ठीक है। इस तरह से आपकी ये 2 मंजिल के नाम हो गए और यहाँ पर पूछा गया आपकी पहली मंजिल, ठीक है, पहली मंजिल का नाम पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी पहली मंजिल पूछा है तो पहली मंजिल क्या है सरद मंदिर, ठीक है, सरद मंदिर, और दूसरी मंजिल क्या है रत्न मंदिर, ठीक है। और ठीक है याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर, ठीक है, हवा मंदिर, इस तरह से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है। देखिए प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, जो चांद बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या वो आमेर में स्थित है, आबानेरी में स्थित है, सीकर में स्थित है या फिर तिलवाड़ा में स्थित है। तो देखिए आप जो है जो प्रसिद्ध चांद बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आबानेरी में आपकी जो है चांद बावड़ी स्थित है। ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, आवानेरी दौसा में स्थित है, ठीक है, आवानेरी दौसा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आपको तैयार करने थे, ठीक है। यानी आपके ये यहाँ पर टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको मैंने यहाँ पर बिल्कुल सॉल्व
तरीके से यानी सरल तरीके से सॉल्व कराए, ठीक है। और ऐसे ही अगले वीडियो जो है मैं क्वेश्चनों की लेके आऊँगा। और कैसी लगी वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।